दोस्तों, अगर दुनिया के किसी इंसान से ख़तरनाक जानवर के बारे में पूछ लिया जाए तो वो सांप का नाम ज़रूर लेगा, क्योंकि ये जानवर ख़तरनाक होने के साथ साथ खौफनाक शक्ल का हामिल भी है। दोस्तों, ये डर और खौफ बिला वजह नहीं है, बल्कि सांप के डसने के फ़ौरन बाद इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। दोस्तों, आपने अपने घरों में तो अक्सर छोटे छोटे सांप देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम दुनिया में देखे गए 10 बड़े सांपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको ट्रिपल ए डिस्कवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सांप लंबे लंबे आज़ा के बगैर लचकदार रेंगने वाले जानवर होते हैं। पूरी दुनिया में सांपों की तकरीबन 2900 इकसाम हैं और तकरीबन 400 जहरीले हैं। सांप दीमक, चूहा, परिंदे, मेंढक, छोटे हिरण, रेंगने वाले जानवर और इंसानों को खाते हैं। सांप अपने शिकार को पूरा खा लेते हैं। दोस्तों, सांपों को दुनिया के कई हिस्सों में दूध पिलाकर पालतू जानवर के तौर पर भी रखा जाता है। दोस्तों, सांप बर्फ में जिंदा नहीं रह सकते और यही वजह है कि वो अंटार्कटिका के सिवा पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इस दुनिया में इतने बड़े सांप कहाँ कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के 10वें बड़े सांप के बारे में, जिसे कारपेट पाइथन कहते हैं। कारपेट पाइथन मोरेलिया की नस्ल में पाइथन की एक बड़ी नस्ल है। दोस्तों, ये सांप अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई 2 से 4 मीटर यानी 6.6 से 13 फुट तक होती है और इसका वजन 15 किलोग्राम तक होता है। नर आमतौर पर खवातीन से छोटे होते हैं। दोस्तों, अपनी इतनी बड़ी जिसामत की वजह से ये सांप इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं और इनके डसने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ही इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, इन सांपों की नस्ल का नाम कारपेट इनके खूबसूरत निशानात की वजह से रखा गया है, क्योंकि इनकी जिल्द पर बने हुए ये खूबसूरत पैटर्न मशरकी कालीन से काफ़ी मुशाबिहत रखते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं रेड टेल बुआ की। सुर्ख दुम वाले बुआस घात लगाने वाले शिकारी हैं। दोस्तों, ये सांप अपने शिकार को दबोचकर सारा खून निचोड़ लेते हैं और इसके बाद इसे पूरा निगल जाते हैं। एक बड़ा शिकार इन्हें 1 माह तक काफ़ी होता है। दोस्तों, इन सांपों के बगैर गैर मामूली दुम है जिसे वो दरख्त की शाखों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआ की लंबाई 10 फुट तक पहुंच सकती है और इसका वजन 50 पाउंड के दरमियान हो सकता है। ये स्याह निशानात के साथ भूरे रंग के होते हैं और दुम की तरफ ज़्यादा सुर्खी माइल होते हैं। सुर्ख पूंछ वाले बुआस कोलंबिया के जनूब से शुमाली अर्जेंटीना तक खोखली, बिलों या दरख्तों की शाखों से लटकते जंगलों में पाए जाते हैं। वो छोटे परिंदे, अंडे और दीगर सांपों को खाते हैं। वो रात को शिकार करते हैं। मादा बुआस 4 से 8 माह के बाद 60 जिंदा बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे सांप के बारे में जानते हैं कि जिसे बुश मास्टर वाइपर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुश मास्टर वाइपर 13 फुट तक का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो अमेज़न नदी के शुमाल में झाड़ियों और जंगलों में पाया जाता है। ये बड़े सांप गुलाबी भूरे रंग के होते हैं, जो इस जंगल के फर्श से मुशाबिहत रखते हैं और इनकी पुष्ट पर एक्स नुमा या हीरे के नमूने होते हैं। तो अब हम जानेंगे दुनिया के 7वें बड़े सांप के बारे में, जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे किंग कोबरा की। किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जिसकी लंबाई 18.5 से 18.8 फुट यानी 5.6 से 5.7 मीटर तक होती है। ये वो सांप है जो खास तौर पर दूसरे सांपों का शिकार करता है। बुनियादी तौर पर कोबरा हिंदुस्तान से लेकर एशिया से इंडोनेशिया और फिलिपाइन तक जंगलात में पाया जाता है और आमतौर पर इसका वजन तकरीबन 6 किलोग्राम यानी 13 पाउंड होता है। दोस्तों, कोबरा को तमाम जहरीले सांपों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतना जहर होता है कि ये एक हाथी को बआसानी मार सकता है। दोस्तों, कोबरा का सबसे तवील नमूना लंदन चिड़ियाघर में कैद रखा गया था, जिसकी लंबाई 18.5 फुट थी। इसके अलावा किंग कोबरा में एक खसूसियत ये है कि वो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और ये अक्सर तालाब और नदी के करीब रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, किंग कोबरा अपने सर को ज़मीन से उठाकर अपने शिकार पर हमला करता है। अब हम एक ऐसे सांप के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं कि जिसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीला सांप करार दिया जाता है।
जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्क्रब पाइथन के बारे में। स्क्रब पाइथन की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 8.5 मीटर यानी 28 फुट है। जंगल में इसका गलबा जारहाना और मजबूत होता है। स्क्रब अपने दांतों के जरिए शिकार को मुंह में दबोच लेता है और ये तकरीबन हर वो चीज़ खा लेगा जिसे वो मुंह में लपेट सकता है। दोस्तों, मादा स्क्रिप पाइथन बहुत हिफाजती माँ होती है। वो 20 तक अंडे देती है और फिर खुद उनके गिर्द घेरा डाल लेती है। आइए अब बर्मेज़ पाइथन के बारे में बात करते हैं। बर्मेज़ पाइथन गहरे रंग के होते हैं जिनमें बहुत से भूरे धब्बे होते हैं। इन सांपों का मस्कन अफ्रीका से इसकी लंबाई 13 फुट है और सबसे लंबा 20 फुट रिकॉर्ड किया गया है। बर्मेज़ पाइथन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये अपने अंडे देने के लिए अपने जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ाते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरे सांपों की तरह अंडे के गिर्द घेरा डालें। बर्मेज़ अमूमन दरख्तों और ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन इनमें बूढ़े सांप ज़्यादातर ज़मीन पर ही अपना वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, इन सांपों की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और इसी वजह से ये 1 घंटा पानी के अंदर रह सकते हैं। अगर इनकी खुराक के बारे में बात की जाए तो ये ज़्यादातर परिंदे, चूहे, खरगोश और बकरी खाते हैं। लेकिन आपको बहुत हैरानकुन बात बताते चले, ये सांप हिरन और मगरमच्छ को खाने की ताकत भी रखते हैं। इसी बिना पर इनका शुमार दुनिया के खतरनाक सांपों में होता है। दोस्तों, बर्मेज़ की उम्र तकरीबन 20 से 27 साल के दरमियान होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन यानी जिलीदार पाइथन की। जालीदार पाइथन जनूबी मशरकी एशिया में पाया जाता है। जालीदार पाइथन की लंबाई 18 फुट है। सबसे लंबा 32 फुट रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, जालीदार पाइथन सांप का इसकी जिल्द की वजह से भी शिकार किया जाता है, क्योंकि यह मुख्तलिफ अद्वियात बनाने के काम आती है। दोस्तों, ये सांप जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के दूसरे बड़े सांप के बारे में। दोस्तों, ब्लैक एनाकोंडा का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आइए हम आपको ग्रीन एनाकोंडा दिखाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के दूसरे बड़े सांप के तौर पर जाना जाता है, जो जनूबी अमेरिका के दलदली इलाकों में रहता है। सब्ज एनाकोंडा का साइज 15 से 17 फुट है। इसका वजन आसानी से 200 पाउंड से तजावुज कर सकता है और इनमें से एक सांप का वजन 550 पाउंड था। दोस्तों, मादा एनाकोंडा की लंबाई नर की बानिस्बत बहुत ज़्यादा होती है और इन सांपों की लंबाई लगातार बढ़ती ही रहती है। अगर एनाकोंडा के शिकार के बारे में बात की जाए तो ये खुश्की और तरी दोनों में शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, एनाकोंडा मछली, मगरमच्छ और हिरन को खाना पसंद करता है और ये रोज़ाना 40 पाउंड खाना खाता है। एनाकोंडा अपने शिकार के दौरान दांतों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये शिकार को काबू में करने के बाद एकदम ही निकल जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इस दुनिया के सबसे बड़े सांप के मुतालिक बताएंगे, जिसके बारे में आप सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले एक ऐसा सांप था कि उसके सामने एनाकोंडा भी छोटा पड़ गया। टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। दोस्तों, 2002 में साइंसदानों ने इस सांप की 3 खोपड़ियाँ पाईं, जिस पर उन्होंने तहकीक की, जिससे दुनिया को इस सांप के बारे में पता चला। टाइटानोबोआ 13 मीटर यानी 42 फुट लंबा था। दोस्तों, ये तकरीबन एक बस की जितना लंबा था और 58 से 60 मिलियन साल पहले शुमाल मशरकी कोलंबिया के बरसाती जंगल में रहता था। मुहक्किकीन का कहना है कि इसका वज़न 1 टन से भी ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी आज की वीडियो से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ जाने होंगे। अगर आप मज़ीद भी इस तरह की मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।